नमस्कार साथियों, मैं वीरेंद्र प्रकाश पटेल अपनी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। तो साथियों, आप जानते हैं हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम चल रहा है और 30 मार्च को इंग्लिश का पेपर भी है। तो मैं हाई स्कूल की यहाँ पे बात करूँगा। हाई स्कूल के जो बच्चे हैं उन्हें एक प्रकार का कहीं न कहीं डर सता रहा है कि इंग्लिश का पेपर किस तरह से होगा, कैसे नहीं होगा। सो लेट्स टॉक अबाउट टॉपिक। सो फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। तो साथियों, आइए बात करते हैं। साथियों, यहाँ पे आप जैसा कि देख पा रहे हैं, मैं स्क्रीन पे आपको दिखा पा रहा हूँ, ये हाई स्कूल का पेपर है और ये इसी तरीके से पेपर होगा हाई स्कूल का। इसी तरीके से सेक्शन वाइज बटा होगा। तो जो भी चीज़ें यहाँ पे दी जाएँ या बताई जाएँ, आप ध्यानपूर्वक सुने। अगर आप ये पेपर कर लेते हैं तो बोर्ड का पेपर आपके लिए बहुत आसान होगा। तो साथियों, डरने की कोई बात नहीं है। आइए देखते हैं, टॉपिक पर बात करते हैं। तो यहाँ पे साथियों आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे ये बता रहा है मॉडल पेपर। यहाँ पे ये कह रहा है कि ये मॉडल क्वेश्चन पेपर इंग्लिश क्लास 10 और 2021-22। ये मेरा यूट्यूब चैनल है, इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करें। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मैक्सिमम मार्क्स। कहने का मतलब मैक्सिमम मार्क्स, आपका जो टोटल नंबर होगा वो 70 नंबर का आपका पेपर होता है हाई स्कूल में, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। तो ये साथियों आप देख पा रहे हैं, आपको डायरेक्शन दिया जा रहा है। यहाँ पे कि टाइम जो होगा 3 घंटे 15 मिनट होंगे। 3 घंटे सॉल्व करने के होंगे और 15 मिनट आपको पेपर पढ़ने होंगे। और जो जनरल इंस्ट्रक्शन दे रहा है, निर्देश दे रहा है, फर्स्ट में कह रहा है कि जो शुरू के 15 मिनट हैं साथियों, वो आपको पेपर पढ़ने के लिए दिए जाएंगे। शुरू के 15 मिनट आपको पेपर पढ़ने के लिए दिए जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न के सामने उसका नंबर भी दिखाया गया होगा कि वो कितने नंबर का क्वेश्चन है। फिर कह रहा है कि क्वेश्चन को बहुत ही सावधानी पूर्वक पढ़ें और फिर आप उत्तर की शुरुआत करें। सावधानी पूर्वक पहले आप प्रश्न को जब तक समझ नहीं लेते तब तक आप ना लिखें। कभी कभी ऐसा होता है कि अच्छी तरीके से पेपर सॉल्व करने के बावजूद रिजल्ट आने पर कहीं ना कहीं नंबर थोड़ा सा कम आता है, तो प्रॉब्लम होती है, यही समस्या होती है कि आपने क्वेश्चन को सही से रीड नहीं किया। तो आइए बात करते हैं साथियों, यहाँ पे देखते हैं सेक्शन ए। सेक्शन ए होगा साथियों रीडिंग का। सेक्शन ए जो होगा रीडिंग का होगा। ये एक तरीके का, ये कहीं ना कहीं कहा जाए तो ये होता है अनसीन पैसेज। ये अनसीन पैसेज आउट ऑफ सिलेबस होता है, ये आपके बुक का बाहर होता है। कह रहा है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। क्या करना है साथियों, यहाँ पे जो भी पैसेज दिया गया है उसे आप सावधानी पूर्वक पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद इसके नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उसी का आपको आंसर लिखना है। तो साथियों, इस पैसेज को अच्छी तरीके से एक बार, 2 बार, अगर 2 बार में समझ में आए तो तीसरी बार आप पढ़ें और फिर आप, अगर हम इसे पूरा पढ़ेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा साथियों, तो इसे हम नहीं रीड करेंगे। तो आप देख सकते हैं, ये देखिए पैसेज था और ये पूरा पैसेज दिया और पैसेज के नीचे आप देख पा रहे हैं ये दे रहा है क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चंस आपके सामने दे रहा है। क्वेश्चन ए यहाँ पे दिया, क्वेश्चन बी, क्वेश्चन सी एंड क्वेश्चन डी भी यहाँ पे दिया हुआ है। ये साथियों आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चन डी भी यहाँ पे दे रहा है और सारे जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं इनका आंसर कहीं ना कहीं उसी पैसेज में छिपा हुआ है जो अनसीन पैसेज है। तो आप पढ़कर उसे अच्छी तरीके से वहाँ से आप आंसर दे सकते हैं। सेक्शन बी आता है राइटिंग का। सेक्शन बी आता है राइटिंग का साथियों। तो पहले हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, जैसा कि आप साथियों यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बता रहा है, कह रहा है साथियों, यहाँ पे बता रहा है, कह रहा है कि राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड टू इनवाइट हिम ऑन योर बर्थडे पार्टी। मान लीजिए कि आपका जो है कहीं ना कहीं जन्मदिन है और जन्मदिन के उपलक्ष्य में आपने पार्टी जो है रखी हुई है और आप अपने दोस्त को बुलाना चाहते हैं, तो आप उसे एक लेटर लिखें। अगर लेटर, अब मान लीजिए आपको ये नहीं आता तो यहाँ आर करके दिया हुआ है, ये आप एप्लीकेशन भी देख सकते हैं। यहाँ पे कह रहा है राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर इश्यूइंग ट्रांसफर सर्टिफिकेट। मान लीजिए आप ट्रांसफर सर्टिफिकेट मतलब टीसी चाहते हैं, तो आप उसी टीसी के लिए आप अपने स्कूल के जो भी प्रिंसिपल हैं आप उनको एक एप्लीकेशन लिखें। तो वो हुआ साथियों। अब यहाँ पे आता है आर्टिकल। यहाँ पे बात आती है, एक तरीके से देखा जाए साथियों तो आर्टिकल कह रहा है कि आर रिपोर्ट ऑन द रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन इन योर स्कूल 60 to 80 वर्ड्स यहाँ पे कह रहा है। तो मान लीजिए आपके स्कूल में गणतंत्र दिवस मनाया गया, उस गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में किस तरीके से गणतंत्र दिवस का जो कहीं ना कहीं
महोत्सव हुआ, यह उत्सव हुआ, किस तरीके से मनाया गया, उसी पे आपको एक ऐसे लिखना है और उसमें क्या क्या हेडिंग्स हैं, क्या क्या किस किस हेडिंग पे लिखना है, ये हेडिंग भी दे रहा है। मान लीजिए स्कूल डेकोरेशन, स्कूल की सजावट कैसे हुई, फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी, किस तरीके से झंडा या ध्वजारोहण किया गया, कल्चरल प्रोग्राम, सांस्कृतिक जो नृत्य हुए, स्पीच बाय प्रिंसिपल एंड अदर्स, प्रिंसिपल ने किस तरीके से स्पीच दिया, स्वीट डिस्ट्रीब्यूशन, मान लीजिए यहाँ पे मिठाई भी वितरित हुई। अगर मान लीजिए आपको यहाँ पे प्रॉब्लम है, यहाँ पे प्रॉब्लम है, आपको यहाँ नहीं लिख पा रहे हैं, तो साथियों आप देख सकते हैं यहाँ पे कहीं न कहीं फिर से आपको ऑप्शन दे रहा है, राइट एन आर्टिकल ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ मॉर्निंग वॉक इन अबाउट 60 to 80 वर्ड्स। यहाँ पे अगर आपका फर्स्ट वाला नहीं आता है तो आप ये वाला लिख सकते हैं। यहाँ पे मॉर्निंग वॉक, सुबह सुबह आप टहलने जाते हैं, उसके क्या बेनिफिट्स हैं, यही सारी चीज़ें लिखनी है। आपको पहले इंट्रोडक्शन लिखना होगा, कहीं ना कहीं प्रस्तावना, फिर फ्रेश एयर लिखना होगा, कीप एक्टिव एंड हैप्पी ऑल डे, गुड फॉर स्टडीज, कंक्लूजन, आपको लास्ट में उपसंहार लिखना होगा। फिर साथियों बात आती है अगले सेक्शन की, तो अगले सेक्शन में हम देखते हैं, तो अगला सेक्शन जो है हमारा, अगले सेक्शन में हम देख सकते हैं यहाँ अगला जो सेक्शन है, अगले सेक्शन में ग्रामर है। अगले सेक्शन में ग्रामर दिख रहा है, कह रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब यहाँ पे साथियों क्या है, यहाँ पे आपको ऑप्शनल दिया जा रहा है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कह रहा है कि द ओल्ड मैन केम टू मी, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव, तो भाई यहाँ जो डी नंबर है ओल्ड, यही कहीं ना कहीं एडजेक्टिव है हमारा, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। फिर यहाँ हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, तो अगले क्वेश्चन पे हमें देखने को मिल रहा है साथियों, यहाँ पे कह रहा है कि ही इज अ हार्ड वर्किंग मैन, आइडेंटिफाई द वर्क, आइडेंटिफाई द वर्ब, सॉरी आइडेंटिफाई द वर्ब, जो ए नंबर है वर्किंग, ए नंबर है वर्किंग, यही साथियों कहीं ना कहीं वर्ब है। फिर कह रहा है कि द नाउन फॉर्म ऑफ स्ट्रांग इज, तो स्ट्रांग की कहीं ना कहीं अगर नाउन देखा जाए स्ट्रांग का, तो ये डी नंबर स्ट्रेंथ हो जाता है साथियों, स्ट्रेंथ, ये करेक्ट आंसर है। फिर उसके बाद हम और आगे बढ़ते हैं साथियों, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 नंबर में, 4 नंबर में हमें क्या दिखा रहा है, कह रहा है ही इज वरीड द एग्जामिनेशन, यहाँ पे आपको भरना है प्रीपोजिशन, करेक्ट प्रीपोजिशन, तो वरीड अपने साथ अबाउट लेता है, तो ये सी नंबर करेक्ट हुआ साथियों, सी नंबर, ही इज वरीड अबाउट द एग्जामिनेशन, मतलब परीक्षा को लेकर वह चिंतित है। फिर आगे आते हैं, तो आई विल नॉट गो विथ यू चेंज इनटू, यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे देख लीजिए, कह रहा है कि आई विल नॉट गो विथ यू चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस, तो यहाँ पे सब्जेक्ट हैड V3 हो जाता है, तो बी नंबर करेक्ट है साथियों, आई हैड नॉट गॉन विथ यू, तो ये कहीं ना कहीं बी नंबर हो जाएगा। फिर कह रहा है कि चेंज द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड इन द ब्रैकेट्स, जैसा भी ब्रैकेट में समझाया या बताया गया है आप उन्हें लिखेंगे, कहीं ना कहीं पेपर में करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें साथियों, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा है कि हरी सेड टू मी व्हाई डिड यू डू इट, तो ये कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट दे रहा है नरेशन, तो आप नरेशन अच्छी तरीके से कर सकते हैं साथियों, हालांकि मैं बताने के लिए बता सकता हूँ, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, आपके लिए प्रॉब्लम होगी, हमारे लिए भी हो सकती है। यहीं पे कहीं ना कहीं जब हम अपलोड करने लगते हैं वीडियो तो टाइम ज़्यादा लेने लगता है। हु इज राइटिंग अ लेटर, तो ये चेंज इनटू पैसिव वॉइस, ये भी बहुत आसान है साथियों, आप रूल हमारे आप कहीं ना कहीं यूट्यूब चैनल पर विजिट करते रहिए, हम सीरीज बाय सीरीज वीडियो डालते रहेंगे। फिर कह रहा है पंक्चुएट द फॉलोइंग, पंक्चुएशन एक टॉपिक होता है हाई स्कूल में साथियों, पंक्चुएशन एंड कैपिटल्स, ये वहाँ से दे रहा है। फिर कह रहा है फ्रेम अ करेक्ट सेंटेंस बाय रीऑर्डरिंग, तो रीऑर्डरिंग के अनुसार इसे करना है, आप कर सकते हैं साथियों। फिर यहाँ पे कंप्लीट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड, तो यहाँ पे ओबीडियंस हो जाएगा साथियों, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। फिर हम और आगे बढ़ते हैं साथियों, तो और आगे बढ़ने पर हमें क्या मिलता है, यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे हमें बता रहा है कि ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, तो हमें इसे इंग्लिश में कहीं ना कहीं ट्रांसलेट करना है। तो आप ट्रांसलेशन 5 नंबर का आप ऑलरेडी जानते हैं आता है, ये 5 नंबर आपको देगा। फिर हम और आगे बढ़ते हैं साथियों, तो और आगे हमें क्या देखने को मिलता है, लिटरेचर, तो लिटरेचर में अब आप देखिए, तो यहाँ पे क्या होगा साथियों, लिटरेचर में यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको कैसा दिखा रहा है, यहाँ पे लिटरेचर आप देखिए, यहाँ पे कह रहा है रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन, ये कह रहा है कि साथियों अब एक पैसेज दिया गया है, ये पैसेज दिया गया है और पैसेज से ही आपको पढ़ने के बाद यहाँ पे आंसर देने होंगे, और ये वाला जो पैसेज होगा साथी, ये वाला ये आपके
आपके बुक से ही होगा। फिर उसके बाद हम और आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ से देखिए आपको क्वेश्चन दिखा रहा है, ये आप क्वेश्चन देख सकते हैं अच्छी तरीके से साथियों। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये क्वेश्चन सेकंड। उसके बाद कह रहा है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड्स। तो 60 शब्दों में इसे लिखना है। तो आप अच्छी तरीके से नेल्सन मंडेला है प्रोज का ये कहीं ना कहीं। फिर उसके बाद यहाँ पे गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ अन्ने फ्रैंक, सॉरी ये आपका चैप्टर है नेल्सन मंडेला, ये है अन्ने फ्रैंक चैप्टर। फिर उसके बाद यहाँ पे साथियों 9 नंबर हम देखते हैं। तो 9 नंबर में कह रहा है कि यहाँ पे आगे दिखा रहा है साथियों, आगे कह रहा है कि आंसर 2 ऑफ द फॉलोइंग, तो 2 का देना है। तो यहाँ पे कुर्ग का भाई 2 टूरिस्ट प्लेस आप नाम लिखिए, या फिर कह रहा है कि यहाँ मंथली अकाउंट्स ऑफ द बेकर रिकॉर्ड, यहाँ पे बेकर फ्रॉम गोवा, ये गोवा से है। व्हाई डिड वल्ली वांट टू राइड ऑन द बस, मैडम राइड्स द बस, ये वो चैप्टर है। फिर उसके बाद आता है मैचिंग द वर्ड्स। साथियों जो वेंडर है, यहाँ पे वेंडर हाकर हो जाता है, वेंडर हाकर, प्रिजर्व्ड हो जाएगा केप्ट सेफ, मंक हो जाएगा सेज। तो ये इस तरीके का आपका हो गया ये साथियों। उसके बाद आता है रीड, कह रहा है कि साथियों कह रहा है कि रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस। ये स्टैंजा दिया है, उसके बाद यहाँ से आंसर आपको करने हैं। तो यहाँ पोएट स्टैंडिंग, तो पोएट स्टैंडिंग कहाँ पे खड़ा था, तो भाई हैमलेट अंडर था, हैमलेट ट्री के नीचे खड़ा था, हैमलेट ट्री हो जाएगा, होमलॉक ट्री हो जाएगा। पॉइंट आउट द रिमिंग वर्ड्स, रिमिंग वर्ड्स मतलब बच्चों रिमिंग वर्ड्स में होता है साथियों मिलता जुलता। तो ये क्रो है, क्रो के बाद सुनो है, रिमिंग वर्ड्स। फिर यहाँ पे क्रो है, सुनो है, और उसके बाद मी है, फिर ट्री है। तो ये रिमिंग वर्ड्स हैं, आप देख सकते हैं। फिर हम और आगे आते हैं साथियों। तो और आगे आने के बाद हम क्या देखते हैं, यहाँ पे राइट द सेंट्रल आइडिया। तो आपको सेंट्रल आइडिया आप ना लिखें हमारे ख्याल से, तो आप लिखे 4 लाइन की कविता, और वो कविता लिखे जो आपके पेपर में नहीं आई है, नहीं तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। फिर हम और आगे बढ़ते हैं। तो और आगे हमें क्या देखने को मिलता है साथियों, हम और आगे आते हैं। तो आंसर 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट यहाँ पे 25 वर्ड्स। तो ये आपके सप्लीमेंट्री पे आ जाता है, 2 आप लिख सकते हैं कोई भी। फिर आंसर यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 14 पे हम आते हैं। तो यहाँ पे लॉन्ग आ जाता है, तो हम इसे देख लेते हैं साथियों। ये कह रहा है गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ भोली, भोली का जो है कैरेक्टर स्केच दीजिए, बहुत ही आसान चैप्टर है। फिर उसके बाद कह रहा है हाउ डिड इब्राहिम डिस्कवर एन अननोन इंसेक्ट हार्मोन। तो आप ये वाला लिख दीजिए, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम और आगे आते हैं साथियों। तो और आगे देखने के बाद हमें क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे कह रहा है साथियों, यहाँ पे पॉइंट आउट ट्रू फॉल्स इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो यहाँ पे माटिल्डा ऑलवेज, यहाँ पे कह रहा है माटिल्डा ऑलवेज रिमेंड हैप्पी। तो ये माटिल्डा हमेशा हैप्पी रहा करती थी, तो ये एफ हो गया साथियों, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। फिर जेम्स हैरियट वाज, यहाँ पे कह रहा है वेटरनरी सर्जन। यहाँ पे जेम्स हैरियट के बारे में बात बता रहा है कि वेटरनरी सर्जन। तो ये कहीं ना कहीं सर्जन जेम्स हैरियट, वो क्या नाम है जो कुत्ता वाला चैप्टर था, डॉग वाला, वहाँ से है। तो ये आप देख लीजिएगा साथियों, यहाँ से हो जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे आगे आता है साथियों, आगे देखते हैं ग्रिफिन वाज। तो यहाँ पे देखते हैं साथियों ग्रिफिन वाज। तो यहाँ पे ग्रिफिन वाज देखा जाए तो ग्रिफिन साइंटिस्ट था अच्छी तरीके से। फिर उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं रामलाल्स, यहाँ पे बता रहा है कि रामलाल्स इल्डेस्ट डॉटर वाज राधा। तो कुल मिला के इस तरीके से आपका पूरा का पूरा पेपर सॉल्व हो जाता है साथियों। आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखिए कितने आसान शब्दों में आपका पेपर सॉल्व हो गया। फिर आप देखिए यहाँ पे नीचे नोट दिखाई दे रही है, ये आप देख सकते हैं। कह रहा है कि वीपी पटेल स्टडी पॉइंट, ये हमारा यूट्यूब चैनल है, इसे आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करें। और साथियों फिर भी आपकी कोई एनी क्वेरी, एनी डाउट, कोई क्वेश्चंस रह जाता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में आकर आप बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। तो आपका जो हार्ट धक धक कर रहा था, धक धक करने लगा, अब वो धक धक बंद हो जानी चाहिए साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।